परिचय। हे सुमन, क्या तुम इन व्यंजकों का प्रसार करने में मेरी सहायता कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे दिखाओ। जब हम x+1 के वर्ग का विस्तार करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x वर्ग प्लस 2x+1। और जब हम x+1 के घन का विस्तार करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x+1। ये आसान था। क्या हम x+1⁴ या x+1⁵ का विस्तार कर सकते हैं? हाँ, हम इनका प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन्हें हल करते हैं तो हमें पता है कि यह विधि उबाऊ हो जाती है। इसलिए इन व्यंजकों का प्रसार करने के लिए हम द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं। द्विपद प्रमेय? ये मैं नया शब्द सुन रहा हूँ। इसके बारे में मुझे और बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें द्विपद प्रमेय के बारे में विस्तार से बताऊंगी। परिचय। हे सुमन, क्या तुम इन व्यंजकों का प्रसार करने में मेरी सहायता कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे दिखाओ। जब हम x+1 के वर्ग का विस्तार करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x वर्ग प्लस 2x+1। और जब हम x+1 के घन का विस्तार करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x+1। ये आसान था। क्या हम x+1⁴ या x+1⁵ का विस्तार कर सकते हैं? हाँ, हम इनका प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन्हें हल करते हैं तो हमें पता है कि यह विधि उबाऊ हो जाती है। इसलिए इन व्यंजकों का प्रसार करने के लिए हम द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं। द्विपद प्रमेय? ये मैं नया शब्द सुन रहा हूँ। इसके बारे में मुझे और बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें द्विपद प्रमेय के बारे में विस्तार से बताऊंगी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: द्विपद गुणांकों को लिखना, पास्कल के त्रिभुज को समझना, किसी धन पूर्णांक n के लिए द्विपद प्रमेय सीखना, द्विपद प्रसार के सामान्य पद को जानना, द्विपद प्रमेय के मध्य मत को लिखना, धन पूर्ण घातांकों के लिए द्विपद प्रमेय। कोई द्विपद एक ऐसा बीज गणितीय व्यंजक होता है जिसमें दो पद होते हैं। उदाहरण के लिए x प्लस y। हम द्विपदों की गुणा करने जा रहे हैं। वे संख्याएं जो किसी द्विपद प्रसार में पदों के गुणांकों के रूप में दिखाई देती हैं, द्विपद गुणांक कहलाती हैं। n और k गुणांक वाले द्विपद गुणांक को इस प्रकार लिखा जाता है: पास्कल का त्रिभुज। पास्कल का त्रिभुज सभी द्विपद गुणांकों को सूचीबद्ध करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। x+1⁴ या केवल 1 के प्रसार में 0वीं पंक्ति गुणांक है। इसके आगे पहली पंक्ति से x+1⁴n के प्रसार में nवीं पंक्ति में n+1 गुणांक हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पास्कल त्रिभुज में कुछ रोचक गुणधर्म हैं। त्रिभुज प्रत्येक पंक्ति के मध्य में सम्मित है, अर्थात NCR बराबर NCn घटा R। प्रत्येक पंक्ति में सबसे बाईं ओर सबसे दाईं ओर की संख्याओं को छोड़कर प्रत्येक संख्या सीधे इसके ऊपर की दो संख्याओं का योगफल है, अर्थात NCR बराबर n घटा 1 CR घटा 1 जमा n घटा 1 CR। प्रत्येक पंक्ति में पहले संख्याएं 1 से अधिकतम मान तक बढ़ती हैं और फिर वापस 1 तक घटती हैं। दूसरी संख्या और nवीं पंक्ति में अंतिम संख्या n है, अर्थात NC1
बराबर NCN घटा 1 बराबर n। किसी भी धन पूर्णांक n के लिए द्विपद प्रमेय। वह सूत्र जिसके द्वारा किसी द्विपद प्रमेय में किसी धन पूर्ण घात को एक श्रेणी के रूप में विस्तारित किया जा सकता है, उसे द्विपद प्रमेय कहते हैं। यदि x और a वास्तविक संख्या हो तो अर्थात x जमा a की घात n बराबर योगफल r बराबर से n गुणा NCR गुणा x की घात n घटा r गुणा a की घात r। द्विपद प्रमेय को आगमन द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। गुणधर्म। प्रसार में n जमा 1 पद हैं। प्रसार के किसी पद में x और y के घातांकों का योगफल n के बराबर होता है। द्विपद गुणांक आरंभ और अंत से समदूरस्थ हैं, चूंकि NCR बराबर NCN घटा r। पद NCR गुणा x की घात n घटा r गुणा y की घात r प्रसार के शुरुआत से r जमा 1वां पद है। इसे सामान्यतः TR जमा 1 से निरूपित करते हैं और ये प्रसार का सामान्य पद कहलाता है। अंत से rवां पद आरंभ से n घटा r जमा 2वें पद के बराबर है, अर्थात NCN घटा r जमा 1 गुणा x की घात r घटा 1 गुणा y की घात n घटा r जमा 1। x के स्वतंत्र पद में कोई x नहीं है, अतः r का वो मान ज्ञात करें जिसके लिए x का घातांक 0 हो। द्विपद प्रमेय का उदाहरण। a घटा x की घात n का प्रसार ज्ञात करें। हल। हम जानते हैं कि a जमा x की घात n बराबर a की घात n जमा n गुणा a की घात n घटा 1 गुणा x जमा n गुणा n घटा 1 बटे 2 फैक्टोरियल गुणा a की घात n घटा 2 गुणा x वर्ग और इसी प्रकार x की घात n तक। उपरोक्त प्रसार में x बराबर घटा x रखने पर हम प्राप्त करते हैं a की घात n घटा n गुणा a की घात n घटा 1 गुणा x जमा n गुणा n घटा 1 बटे 2 फैक्टोरियल गुणा a की घात n घटा 2 गुणा x वर्ग और इसी प्रकार घटा 1 की घात n गुणा x की घात n तक। द्विपद प्रसार का सामान्य पद। x जमा a की घात n के प्रसार में r जमा 1वां पद सामान्य पद कहलाता है, जिसे TR जमा 1 से निरूपित किया जाता है। TR जमा 1 बराबर NCR गुणा x की घात n घटा r गुणा a की घात r बराबर NCR। पहले पद की घात n घटा r गुणा दूसरे पद की घात r। उदाहरण। x जमा 2y की घात 10 के प्रसार में 5वां पद ज्ञात करें। हल। x जमा 2y की घात 10 के प्रसार में 5वां पद नीचे दिया गया है। 3360 गुणा x की घात 6 गुणा y की घात 4। द्विपद प्रसार का मध्य पद। अब आइए द्विपद प्रमेय में मध्य पद ज्ञात करें। x जमा y की घात n। दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो घातांक n पर निर्भर हैं। स्थिति 1, जब n विषम हो। द्विपद प्रमेय में दो मध्य हैं, n जमा 1 बटे 2वां पद और n जमा 1 बटे 2 जमा 1वां पद। स्थिति 2, जब n सम हो। जब द्विपद घातांक n सम होता है तो हम देख सकते हैं कि केवल एक ही मध्य पद होता है और ये
tn/2 जमा 1 है। उदाहरण के लिए, यदि घातांक n बराबर 6, जो कि एक सम संख्या है, तो मध्य पद होगा tn/2 जमा 1 बराबर t6/2 जमा 1 बराबर t4। उदाहरण, x वर्ग जमा 3 की घात 6 का प्रसार करें। हमें अपने उत्तर के लिए द्विपद प्रमेय में पदों और घात को लेते हुए शुरू करना होगा। पहला पद x वर्ग है, दूसरा पद 3 है और घात जो कि n है 6 है। इसलिए 0 से 6 तक गिनने पर द्विपद प्रमेय से हमें प्राप्त होता है x वर्ग जमा 3 पूरे की घात 6 बराबर 6 c 0 गुणा x वर्ग की घात 6 गुणा 3 की घात 0 जमा 6c 1 गुणा x वर्ग की घात 5 गुणा 3 की घात 1 जमा 6c 2 गुणा x वर्ग की घात 4 गुणा 3 की घात 2 जमा 6c 3 गुणा x वर्ग की घात 3 गुणा 3 की घात 3 जमा 6 c4 गुणा x वर्ग की घात 2 गुणा 3 की घात 4 जमा 6c5 गुणा x वर्ग की घात 1 गुणा 3 की घात 5 जमा 6 c6 गुणा x वर्ग की घात 0 गुणा 3 की घात 6। इसे सरलीकरण करने पर हमें प्राप्त होता है x की घात 12 जमा 18 गुणा x की घात 10 जमा 135 गुणा x की घात 8 जमा 540 गुणा x की घात 6 जमा 1215 गुणा x की घात 4 जमा 1458 गुणा x की घात 2 जमा 729। उदाहरण, 3x घटा 4 की घात 12 के प्रसार में पांचवां पद ज्ञात करें। हल दिया गया है r बराबर 4 पहले पद बराबर 3x, दूसरे पद बराबर घटा 4, n बराबर 12। इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं t5 बराबर 12 c 4 गुणा 3x की घात 8 घटा 4 की घात 4। इसे हल करने पर हमें 495 गुणे 6561 x की घात 8 गुणे 256 83140 9920 गुणा x की घात 8। क्या आप जानते हैं, पास्कल के त्रिभुज को मूलतः प्राचीन चीन द्वारा विकसित किया गया, लेकिन पास्कल पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इसमें शामिल सभी पैटर्नों के महत्व की खोज की। लगभग 1544 ईसा पश्चात जर्मन गणितज्ञ माइकल स्टिपेल ने सर्वप्रथम द्विपद गुणांक शब्द का प्रयोग किया। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी धन पूर्णांक n के लिए एक द्विपद के प्रसार को द्विपद प्रमेय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो है व्यंजकों के गुणांकों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाना। ये क्रम पास्कल का त्रिभुज कहलाता है। प्रसार का सामान्य पद 1 जमा b की घात n है। tr जमा 1 बराबर प्रसार में n सम हो तो मध्य पद 1 जमा b की घात n जमा 1 बटे 2वां पद होता है। यदि n विषम हो तो मध्य पद n जमा 1 बटे 2वां पद और n जमा 1 बटे 2 जमा 1वां पद होते हैं।